धाम पर जब आते हैं तो जीवों को जगाने का काम करते और उस परमात्मा का वैसे तो कोई नाम नहीं लिखा हुआ है कि एक यनी अरूप यनामा अभि सच्चिदानंद प्रभु धामा, वह परमात्मा का कोई नाम नहीं। लेकिन महात्मा जब आते हैं तो किसी न किसी नाम से उस परमात्मा को जगाते। सबसे पहले देखिए कलयुग में साहब कबीर आए। साहब कबीर ने उस परमात्मा को साहब नाम से जगाया। कबीर साहब क्या कहे, साहब सो सब होत है, बंदे ते कछुनाय, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माय। उस समय लोग उनको नहीं पहचान पाए। आज देखिए कबीर साहब के दोहे और चौपाइयाँ स्कूलों में पढ़ाए जाते और उनके दोहे और चौपाइयों पर आज रिसर्च चल रहा, शोध चल रहा, क्योंकि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, लेकिन उनके पास दिव्य दृष्टि थी। तीसरा नेत्र जिसको ज्ञान चक्षु कहा जाता, शिव नेत्र कहा जाता, इसका वर्णन देखिए गीता में कृष्ण भगवान कहे अर्जुन से, हे अर्जुन, हमारे असली रूप का दर्शन तुम जब ही कर सकते हो जब मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। संजय जो धृतराष्ट्र को महाभारत जो होता था उसका सारा आंखों देखा वर्णन सुनाते थे, उसी महल के अंदर बैठकर सुनाते थे, तो इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनके अंदर में दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। वेद व्यास जी उस समय के महात्मा थे और वो उनको यह ज्ञान दिए थे। तो कलयुग में भी यह दिव्य दृष्टि प्राप्त कराने वाले और इस तीसरे आंख को खोलने वाले महात्मा मौजूद हैं। इस समय के जो वर्तमान संत सदगुरु श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज हैं, इनके द्वारा आपको सूरत शब्द नाम योग का भेद मिलेगा। सूरत का मतलब जीवात्मा जिसको कहा गया, ये देखिए इसी को मुसलमान भाई रूह कहते। और देखिए यह जीवात्मा, ये जो माताएं बहनें जहाँ बिंदियाँ लगाती हैं, पुरुष तिलक चंदन टीका लगाते, वहीं पर यह जीवात्मा बैठी हुई सिचुएटेड है और अपने प्रकाश को फैलाकर पूरे शरीर को पावर दे रही। उसी से हाथ हिलता, पैर हिलता, ये सारे अंग काम करते शरीर के। देखिए इस जीवात्मा तक उस परमात्मा की आवाज यानी शब्द ऊपर से आ रहा, उसको सुनने की विधि महात्मा बताते हैं। उसी शब्द को, उसी आवाज को नाम कहा गया। देखिए नाम किसको कहा गया, मुसलमान फकीरों ने उसी नाम को कलामे इलाही, बागे आसमानी, निदाए सुल्तानी लजकार बताया। ईसा मसीह साहब ने उसी को साउंड ऑफ सोल, साउंड ऑफ गॉड बताया। और देखिए ये ईसा मसीह से लोगों ने पूछा कि हु इज सोल, जीवात्मा क्या है, तो ईसा मसीह ने कहा सोल इज पार्ट ऑफ गॉड, यह परमात्मा का अंश है। लोग पूछ कहाँ रहती है, तो ईसा मसीह साहब ने बताया कि सोल इज सिचुएटेड बिटवीन टू आइज एंड पॉइंट ऑफ नोज, नासिका के अग्रभाग और दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है जीवात्मा। और यह जीवात्मा क्या है, रामायण में लिखा हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर की अंश यह जीवात्मा। तो जब ईश्वर की अंश यह जीवात्मा है, तो यहाँ जो है कि इस मनुष्य शरीर में आकर के यह जीवात्मा सुख ढूंढने की कोशिश करती। यहाँ सच्चा सुख नहीं है। जब तक यह जीवात्मा यह बूंद रूपी जीवात्मा उस सागर समुद्र रूपी परमात्मा से नहीं मिलती, तब तक इसको सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उससे मिलने का विधि संत और महात्मा बताएंगे। देखिए यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्म स्थली। देखिए राम है कि धन्य भूमि जहाँ पंथ निहारो, नाथ तुम जहाँ तहाँ पगधारो। संत महात्मा जहाँ उनके चरण पर जाते वह धरती पवित्र हो जाती। एक बार शंकर भगवान पार्वती जी के साथ जा रहे थे, एक मैदान दिखाई दिया सपाट, और वहाँ कुछ भी नहीं था। शंकर भगवान वहाँ दंडवत प्रणाम करने लगे। पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, यहाँ तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो शंकर भगवान कहने लगे कि यहाँ 1000 वर्ष पहले एक संत विश्राम किए थे, तो संतों के
विश्राम के स्थान को शंकर भगवान प्रणाम करते। और ये तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि, जहाँ गुरु महाराज जो है पैदा हुए। गुरु महाराज जब 5 वर्ष की अवस्था में थे तो उनकी माता जी शरीर छोड़ने लगी और इस तरह सिर पर हाथ रखकर माता जी ने कहा कि बच्चा, तुम अपने जीवन में भगवान की खोज कर लेना। अपने माता जी का ये वचन वाणी लेकर के गुरु महाराज भगवान को खोजने के लिए जगह जगह ये साधुओं के पीछे मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जो है घूमते रहे, लेकिन इनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। चिरौली संत आश्रम, जो अलीगढ़ जिले में चिरौली गांव है, वहीं के हमारे गुरु महाराज पूज्यपाद दादा गुरुजी महाराज पंडित घूरेलाल शर्मा उनका नाम है, उन्हीं के द्वारा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को यह दौलत मिली। गुरु महाराज 22 घंटे साधना करके प्रभु को प्राप्त कर लिए। जब प्रभु को प्राप्त कर लिए तो अपने गुरु का आदेश लेकर के दादा गुरुजी महाराज ने कहा, बच्चा, यह दौलत तुम अपने पास मत रखना, लोगों के बीच में बांट देना। इसी आदेश के कारण गुरु महाराज 116 वर्ष की अवस्था तक जीवों के बीच में जा करके और सूरत शब्द नाम योग का भेद, लोगों को शाकाहारी बनाना। देखिए, शाकाहारी, अभी हम अपने वाणी पर विराम देंगे, शाकाहारी पर थोड़ी देर तक बोलेंगे, उसके बाद आपको विजिट कराया जाएगा। तो देखिए, शाकाहारी बहुत जरूरी चीज है। ये प्यारे बच्चे जितने भी बैठे हुए सब लोग शाकाहारी रहें, किसी भी जीव जंतु पशु पंछी का मांस न खाएं। देखिए, अपने घर में आदमी मर जाता तो लोग उसको मुर्दा समझ करके ले जाकर शमशान भूमि पर जलाते हैं। दूसरे के मुर्दे को, यानी बकरा मर गया, मुर्गा मर गया, वो भी तो मुर्दा हो गया, उस मुर्दे को ले आकर के अपने चूल्हे चौके में बनाकर खाते हैं और इस पेट को कब्रिस्तान बनाते हैं। इसका बड़ा भारी दोष लगता। ये देखो, जितने जीव हैं, यदि किसी का उम्र 50 वर्ष जीने का है और उसको जो है कि 10 वर्ष के अंदर जो है कि उसकी हत्या कर दी जाए, काट दी जाए, तो वह जोनिया जो है कि वह जीव प्रेत जोनी में चला जाता। प्रेतों के पेट बहुत बड़े होते, उनके मुंह के सुराख बहुत पतले होते, उनका पेट भरता नहीं। जो लोग उनको मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं, उनको वो प्रेत बन करके जो है कि लग जाते। टीबी, कैंसर, ये तरह तरह के बीमारियां ये जो है कि बन करके और लोगों को सताते रहते। तो इसलिए शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, मनुष्य के खून में 4 ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। चारों ग्रुप को मिला करके डॉक्टर जो है किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको चढ़ाता है। यदि एक ग्रुप का खून दूसरे ग्रुप में चढ़ा दिया जाए तो ब्लड जमने लगता, खून का थक्का बनने लगता, आदमी तुरंत मर जाएगा। तो आदमी का खून अलग होता और जानवर का खून अलग होता। आदमी के खून की दवा अलग होती, आदमी की दवा अलग, और जानवर को दिया जाने वाला अलग दवा होता। उसमें डोज ज्यादा होते, पावर ज्यादा होते। जब आदमी पशुवृत्ति भोजन करने लगा, जीव जंतुओं के मांस को खाने लगा, जानवर का खून जब मनुष्य के शरीर में मिल गया तो ये संक्रमण की बीमारी फैली। ये देखिए, गुरु महाराज, हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज से 50 साल पहले ही यह भविष्यवाणी कर दिए थे कि आगे बीमारियों के बम फेंके जाएंगे, इसकी शुरुआत चीन करेगा। तो चीन से यह बीमारी वुहान शहर से आई और आज पूरे विश्व को परेशान की हुई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 2000 में कहे थे, आगे भगदड़ मचेगी, इधर के लोग उधर भागेंगे, उधर के लोग उधर भागेंगे। तो महात्मा देखिए त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान उनको सब मालूम रहता। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भविष्य के संकेत पुस्तिका आश्रम के तरफ से आप लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा। उसमें जिस सन में गुरु महाराज ने जो बात कहा है, सारी बात उसमें प्रिंट है और स्थान भी लिखा हुआ डेट वाइज। तो अभी आपको वितरण करा दिया जाएगा। अब देखिए, आप लोग शाकाहारी रहिएगा, किसी भी प्रकार का नशा मत करना। जीवन में कभी भी कोई भी बच्चा कोई भी नशा मत करना, क्योंकि ये नशे से जब बुद्धि पागल हो जाती और मांस मछली खाने के वजह से जानवर के तरह से बुद्धि हो जाती, जानवर के अंदर माँ बहन बेटी की पहचान नहीं होती। उसी तरह से जब से मनुष्य पशुवृत्ति भोजन करने लगा, तब से समाज में भ्रष्टाचार, बुराई
और जो है कि ये जितना जघन्य अपराध पाप हो रहा, ये सब जो है कि मांसाहार और शराब का ही देन है। अतः सब लोग शाकाहारी रहें। अब देखिए ये अमृत जल का कुआं सामने दिखाई दे रहा, इधर में अमृत जल का कुआं है। गुरु महाराज के दया दुआ आशीर्वाद से इस अमृत जल के कुएं का प्रभाव यह है कि इस जल के सेवन से लोगों की तरह तरह की बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां लोगों की ठीक हुई है। दूर दूर तक के लोग आते हैं और गैलन में भर के इसको ले जाते, दवा के रूप में प्रयोग करते। यह गुरु महाराज का आशीर्वाद है। और देखिए इस मंदिर में मत्था टेकेंगे और सच्चे दिल से यदि इबादत करेंगे, जय गुरुदेव नाम बोलेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गुरु महाराज ने मथुरा में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जिसमें एक साथ 60,000 लोग बैठ करके पूजा पाठ कर सकते हैं। उस मंदिर की विशेषता यह है कि उसके मुंडेर से यदि एक पक्षी भी उड़ करके गुजर जाए तो उसको भी मानव तन मिल जाएगा। उस मंदिर में देखिए फूल, धूप, अगरबत्ती कुछ नहीं चढ़ता। लोग अपनी बुराई चढ़ाते हैं, यानी जीवन में जो भी हमसे गलत कर्म जाने अनजाने में मिल गया, बन गया, उसको चढ़ाने पर एक मनोकामना पूरी हो जाती। यह वरदानी मंदिर मथुरा में बना हुआ है। और यदि आप लोगों को समय मिले तो कभी समय निकाल करके मथुरा विजिट करने के लिए जाइएगा। और वहाँ जो है कि घूम करके वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ देखिएगा। तो इसी के साथ हम अपने वाणी पर विराम देते। यदि कहने में यदि कोई भूल चूक या त्रुटि हुई हो तो आप लोग त्रुटियों को क्षमा करिएगा। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।